ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम ह्रीं बृहस्पतिये नमः। देवगुरु बृहस्पति महाराज की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आज हम आप सबको सुनाने जा रहे हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक प्रतापी, न्यायप्रिय और बहुत दानी राजा राज्य करता था। राजा प्रतिदिन गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंद लोगों की सहायता करता था। उसके द्वार से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता था। राजा भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का भक्त था तथा गुरुवार के दिन विशेष श्रद्धा से पूजा और व्रत किया करता था। लेकिन उसकी रानी को राजा का दान पुण्य करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह न स्वयं पूजा करती और न ही किसी जरूरतमंदों को दान देना पसंद करती थी। एक दिन राजा वन में शिकार खेलने गया हुआ था। उसी समय देवगुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके महल में आए और भिक्षा मांगी। रानी ने साधु को देखकर कहा, महाराज, मैं इस दान पुण्य से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मेरे पति अपना धन सबको बांटते रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारा सारा धन समाप्त हो जाए, जिससे यह दान देने का झंझट ही खत्म हो जाए। साधु ने उसे समझाया, देवी, यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो उससे भूखों को भोजन करवाओ, प्यासों के लिए जल की व्यवस्था करो, यात्रियों के लिए धर्मशाला बनवाओ, जिन गरीब कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है उनके विवाह में सहायता करो। धन का सदुपयोग करने से यश मिलता है। लेकिन रानी ने उसकी बात नहीं मानी। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा हो तो जैसी तुम्हारी भावना है वैसा ही हो। रानी ने साधु के बताए अनुसार गुरुवार के दिन ऐसे काम करने शुरू कर दिए, जिससे धीरे धीरे उसके घर की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। कुछ ही समय में महल में धन धान्य का अभाव हो गया। भोजन तक के लिए परेशानी होने लगी। राजा ने स्थिति देखकर रानी से कहा, अब इस नगर के सभी लोग मुझे पहचानते हैं। मैं यहाँ कोई छोटा काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं दूसरे नगर में जाकर मेहनत करूँगा। राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ियाँ काटकर शहर में बेचने लगा और किसी तरह अपना जीवन चलाने लगा। इधर महल में रानी और उसकी दासी बहुत कठिनाई से रहने लगी। एक समय ऐसा आया कि दोनों को कई दिनों तक भोजन नहीं मिला। तब रानी ने अपनी दासी के कहा, पास में ही मेरी बहन रहती है, वह संपन्न है, तुम उसके पास जाओ और कुछ अनाज लेकर आओ। दासी उस दिन अपनी रानी की बहन के घर पहुंची। संयोग से वह गुरुवार था और रानी की बहन बृहस्पति देव की पूजा तथा कथा कर रही थी। दासी ने अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन कथा के बीच रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी दुखी होकर वापस लौट आई। रानी ने कारण पूछा तो दासी ने सारी बात बता दी। कुछ समय बाद रानी की बहन स्वयं अपनी बहन के घर आई और बोली, बहन, उस समय मैं बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। कथा के बीच उठना या बोलना उचित नहीं समझा, इसलिए मैं तुम्हारी दासी से बात नहीं कर सकती थी। रानी ने रोते हुए अपने घर की सारी स्थिति बता दी। उसकी बहन ने कहा, तुम चिंता मत करो, देव गुरु बृहस्पति देव की कृपा से सब ठीक हो सकता है। एक बार घर में देखो, शायद भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ रखा हो। रानी को विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उसने दासी को घर के भीतर भेज दिया। दासी ने देखा कि घर में अनाज से भरा हुआ एक घड़ा रखा था। यह देखकर दोनों आश्चर्यचकित हो गए। दासी बोली, रानी जी, जब हमारे पास भोजन नहीं था तब हम वैसे भी भूखे रहते। क्यों न हम भी गुरुवार का व्रत करें और बृहस्पति देव की कथा सुने। रानी ने अपनी बहन से व्रत की विधि पूछी। बहन ने बताया कि श्रद्धा से भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पतिवार का पूजन करे, केले के पौधों की पूजा करे, चने की दाल और गुड़ आदि का भोग लगाए, दीपक जलाए और गुरुवार की कथा सुने। अपनी सामर्थ्य के अनुसार पीले भोजन का सेवन और दान करे। अगले गुरुवार को रानी और दासी ने भी व्रत रखा। उसके पास पूजा के लिए बहुत कम सामग्री थी, फिर भी उन्होंने पूरे विश्वास के साथ गुरुदेव बृहस्पति भगवान की पूजा की। भगवान उसकी कथा से अत्यंत श्रद्धा से प्रसन्न हुए। कथा की परंपरा में वर्णित है, उन्होंने भोजन की आवश्यक सामग्री की सहायता प्राप्त हुई। अब रानी और दासी नियमित रूप से गुरुवार का व्रत करने लगी। धीरे धीरे उसके घर में फिर से धन धान्य और सुख समृद्धि आने लगी। लेकिन कुछ समय बाद रानी फिर से आलस्य करने लगी। दासी ने उसे समझाया, रानी जी, हमें यह सब बहुत कठिन समय के बाद मिला है। हमें धन का अहंकार नहीं करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए, धन और शुभ कार्यों में लगाना चाहिए, गरीब कन्याओं का विवाह करवाना चाहिए। रानी को दासी की बात समझ में आ गई। उन्होंने दान पुण्य और सेवा करना शुरू किया। नगर में उसने अच्छे कार्यों की चर्चा होने लगी। उधर राजा लकड़ियाँ काटकर अपना जीवन चला रहा था। एक दिन वह जंगल में बहुत दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। वह अपने परिवार और बीते हुए सुख को याद कर रहा था। उसी समय देवगुरु बृहस्पति देव भगवान साधु के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? राजा ने अपनी पूरी कहानी साधु को सुना दी। तब बृहस्पति देव ने उसे समझाया, तुम्हारे घर में गुरुवार के व्रत और देवगुरु के सम्मान की कमी के कारण यह कठिन समय आ गया। तुम श्रद्धा से गुरुवार का व्रत करो,
कथा सुनो और अपनी सामर्थ्य के अनुसार चना गुड़ आदि का प्रसाद बनाकर बांटो। राजा ने कहा, महाराज मैं तो लकड़ियाँ बेचकर अपना भोजन भी मुश्किल से जुटाता हूँ, पूजा की सामग्री कहाँ से लाऊंगा। साधु ने कहा, चिंता मत करो, गुरुवार को तुम अपनी लकड़ियाँ लेकर नगर जाओगे तो तुम्हें सामान्य दिनों से अधिक धन प्राप्त होगा। इतना कहकर साधु वहाँ से चले गए। अगले गुरुवार को राजा ने लकड़ियाँ बेची और उसे अपेक्षा से अधिक धन प्राप्त हुआ। उसने चना और गुड़ लेकर बृहस्पति देव का व्रत किया और कथा सुनी। उसके कष्ट धीरे धीरे कम होने लगे, लेकिन अगले गुरुवार को व्रत करना भूल गया। इसके बाद उसके जीवन में फिर एक संकट आ गया। जिस नगर में राजा लकड़ियाँ बेचता था, वहाँ के राजा ने एक बड़ा धार्मिक आयोजन रखा था। सभी लोगों को राजमहल में भोजन करने का आदेश दिया। राजा भी वहाँ भोजन करने पहुँचा। भोजन के दौरान रानी का हार दिखाई नहीं दिया। रानी को संदेह हुआ कि शायद इसी व्यक्ति ने हार ले लिया है। राजा को निर्देश होते हुए भी बंदी बना लिया गया। कारागार में बैठकर वो बहुत दुखी हुआ और उसे जंगल में मिले उस साधु की बात याद आई। तभी बृहस्पति देव ने उसे फिर से दर्शन दिया और कहा, तुमने गुरु बृहस्पति देव की कथा करना छोड़ दिया, अब गुरुवार के दिन श्रद्धा से कथा करो। राजा ने कारागार में ही श्रद्धा से बृहस्पति देव की कथा की। उसी नगर के राजा को स्वप्न हुआ। बृहस्पति देव ने उसे बताया कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया वह निर्दोष है और हार वहीं रखा हुआ जहाँ रानी ने पहले रखा था। सुबह राजा ने देखा तो रानी का हार वहीं पड़ा हुआ मिला। उसने उस निर्दोष व्यक्ति से क्षमा मांगी और सम्मानपूर्वक उसे विदा किया। अब राजा अपने नगर की ओर लौटने लगा। जब राजा अपने नगर के पास पहुंचा तो आश्चर्यचकित रह गया। नगर में पहले से अधिक कुएं, तालाब, बगीचे, धर्मशालाएं और मंदिर दिखाई दे रहे थे। राजा ने लोगों से पूछा, ये सब किसने बनवाया? लोगों ने बताया कि रानी और उसकी दासी अब दान पुण्य और सेवा कार्य में लगी रहती है। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। महल पहुंचकर उसने रानी से पूछा, रानी इतना धन और यह सब परिवर्तन कैसे हुआ? रानी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज यह सब देवगुरु बृहस्पति देव की कृपा है। मैंने पहले दान पुण्य का विरोध किया, लेकिन अब मुझे अपनी भूल समझ में आ गई है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। अब उसने भी निश्चय किया कि वह नियमित रूप से बृहस्पति देव की आराधना करेगा। राजा एक दिन घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर जा रहा था। रास्ते में उसने कुछ लोगों से एक मृत व्यक्ति की अर्थी ले जाते देखा। राजा ने कहा, भाइयों यदि आप मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन ले तो अच्छा होगा। कुछ लोगों ने मना कर दिया, लेकिन कुछ लोग कथा सुनने के लिए रुक गए। राजा ने कथा प्रारंभ की। कथा समाप्त होते हुए व्यक्ति के जीवन में लक्षण दिखाने लगे और वह उठकर बैठ गया। लोग बृहस्पति देव की महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। राजा आगे चला। रास्ते में एक किसान खेत में हल चला रहा था। राजा ने उससे भी कहा, भाई बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान ने कहा, यदि मैं कथा सुनने बैठ गया तो मेरा काम रुक जाएगा, मुझे खेत जोतना है। राजा वहां से आगे बढ़ा। कथा की परंपरा में कहा जाता है कि उसने जाते ही किसान के बैल गिर पड़े और किसान को भी अचानक बहुत पीड़ा होने लगी। किसान की माँ को जब यह बात पता चली तो वह राजा के पीछे दौड़ी। उसने विनम्रता से कहा, महाराज कृपया मेरे खेत में आकर अपनी बृहस्पति देव की कथा सुनाइए। राजा ने वहां जाकर कथा सुनाई। कथा समाप्त होते ही किसान के बैल उठ खड़े हुए और किसान की पेट की पीड़ा भी दूर हो गई। आगे चलकर राजा अपनी बहन के नगर पहुंचा। वहां उसने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई व्यक्ति खोजो जिसने अभी भोजन न किया हो, मैं उसे बृहस्पति देव की कथा सुनाना चाहता हूँ। बहन ने बहुत खोजा। अंत में उसे एक कुम्हार का घर मिला जहाँ कई दिनों से एक बीमार बालक के कारण परिवार परेशान था। राजा ने वहां जाकर कथा सुनाई। कथा पूर्ण होने के बाद बालक की स्थिति में सुधार होने लगा। लोगों ने बृहस्पति देव की महिमा का जयकारा लगाया। कुछ समय बाद राजा ने अपनी बहन से कहा, अब हम अपने घर वापस जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। बहन अपनी सास से अनुमति लेने गई। उन्होंने अपनी सास से कहा कि भैया बोल रहे हैं, कुछ दिन के लिए हमारे साथ चलो। सास ने कहा, तुम अपने भाई के साथ चली जाना, लेकिन अपने बच्चों को मत ले जाना क्योंकि तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने राजा को यह बात बताई। राजा को बहुत दुख हुआ और वो अपने नगर लौट आया। घर पहुंचकर उसने रानी से कहा, हमारे जीवन में सब कुछ है लेकिन हमारी कोई संतान नहीं है। राजा ने कहा, महाराज देवगुरु बृहस्पति देव ने जब हमें इतना सब कुछ दिया तो हमारी यह मनोकामना भी अवश्य पूरी करेंगे। उस रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, राजन चिंता मत करो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसने एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा ने रानी से कहा, जब मेरी बहन हमारे घर आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने वचन दिया। जब राजा की बहन को अपने भाई के घर पुत्र जन्म का समाचार मिला तो वह बहुत प्रसन्न हुए, बधाई देने के लिए वहां पहुंची। लेकिन रानी अपने पुराने स्वभाव के कारण स्वयं को रोक नहीं पाई। उसने अपनी ननद से कहा, घोड़ा चढ़ी नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन मुस्कुराई और बोली, भाभी यदि मैं उस समय वह बात न कहती तो तुम्हें बृहस्पति देव की व्रत का मार्ग न बताती, तुम्हें यह संतान कैसे प्राप्त होती। रानी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अपनी ननद से क्षमा मांगी और मन ही मन देवगुरु बृहस्पति देव को प्रणाम किया।
तब राजा और रानी ने समझ लिया कि बृहस्पति देव सच्चे मन से की गई श्रद्धा और भक्ति को स्वीकार करते हैं। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है कि धन का अहंकार नहीं करना चाहिए, जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए और विपत्ति में भी भगवान का स्मरण नहीं छोड़ना चाहिए। देव गुरु बृहस्पति देव भगवान की जय। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बृहस्पति देव महाराज सबकी मनोकामना पूर्ण करे। प्रेम से बोलो ओम भीम बृहस्पतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा पूर्ण होने के बाद श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण करें और अपने परिवार तथा सभी लोगों के साथ प्रसाद ग्रहण करके ही कथा से